गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं एन्युटी ड्यू का। लास्ट में हमने बात की थी फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के बारे में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के बारे में एन्युटी ड्यू के हवाले से। लास्ट का लेक्चर अगर आपने फॉलो किया हो तो आपको पूरा प्रोसीजर पता होगा। हम किस तरीके से पहले ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू को देखते हैं, उसके बाद हम एन्युटी ड्यू की वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एन्युटी ड्यू की, तब भी सेम प्रोसेस हम फॉलो अप करते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर में प्रॉब्लम था, कोई इशू है, कोई सजेशन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसके साथ एन्युटी फिनिश हो जाएगी आज। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से एक टाइमलाइन 0 1 2 3। ये हमने पहले भी बनाई थी, फॉलो अप आपने किया तो डेफिनेटली आपको पता होगा। यहाँ पे 100 100 100 री एक्सप्लेन, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज वो ज़्यादा हो जाएगा। आप उनको फॉलो अप करें उन लेक्चर्स को। अब हम ये है कि हमने वैसे तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे एन्युटी ड्यू की। 272.32 वैल्यू थी, लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज कर देती हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपनी एन्युटी ड्यू में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है, उससे आपने ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद आपने उस वैल्यू को एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले में पुट करना है और फिर आपको एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस। अब ये जो आप नंबरिंग देख रहे हैं, ये जो दो फॉर्मूलाज हैं, ये क्या करते हैं, हाउ दे हेल्प। ये ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेशन है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इक्वल टू पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी हमारी $100। ओके, अब ये है हमारा फॉर्मूला 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट। और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कितने साल का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका, 3 साल का, 4 साल का। हम लोग 3 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चल रहे हैं शुरू से। ओके, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे और हमारा इंटरेस्ट रेट शुरू से 5% है, 5%। ये सब कुछ हमने एडअप किया, इसको कैलकुलेट करना, डेफिनेटली ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। स्टिल यू नीड सम, आपके कोई क्वेश्चन हैं आप कमेंट कर लें। मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू 272.32। ये हो गया फॉर्मूला। इन केस यू फॉरगेट द फॉर्मूला, तो फिर आपके पास सबसे सिंपल मेथड टाइमलाइन, ऑफ कोर्स ये तो है ही। और इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड होता है, आप दूसरे लेक्चर्स फॉलो करेंगे एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर अप किए हैं पीछे, वो आप सब फाइंड करेंगे तो यू विल गेट द डिफरेंस कि हम किस तरीके से जो है वो ऑर्डिनरी वैल्यूज़ हैं या फिर एन्युटी ड्यू की वैल्यूज़ हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग सब डिफरेंट होता है ये, तो यू हैव टू फॉलो दैम, फिर आपको पता लगेगा, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है पेमेंट यानी 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, 1 प्लस 5%। ये पहला साल 1 पावर में आता है ये। फिर उसके बाद जो है ये सेकेंड ईयर का, प्लस ये नंबर ऑफ ईयर्स तक जा रहा है कि कितनी आपकी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कितने साल का है, 3 4 10 15 जो भी। अब ये इन्फिनिट इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट्स एन्युटी, एन्युटी इन्फिनिट नहीं होती। एन यानी 3 साल हम यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देती हूँ अगर आपको नज़र आ रहा है तो। देखिए ये हमने वैल्यूज पुट की हुई हैं। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05, ये पावर दी है मैंने 1, फिर प्लस करेंगे तो ये देखें ये 3 तक जा रहा है। सेम ऐसे ही लिखना है आपने, कोई डिफरेंस नहीं है। सी देखें 2 3 इस तरह करके हमने करना है, फिर हम इसको इक्वल करेंगे। सो ये हमारे पास वैल्यू होगी 272.3248। सॉरी अगर आपको बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो अब मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ। हमने इस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5%, 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5%, 2 प्लस, हमें ये डॉट डालने की ज़रूरत नहीं है, 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5%, 3। ओके, ये हो गया। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आती है 272.32। ये हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी के थ्रू कैलकुलेट की हुई प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको हमने एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले में पुट करना है। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस 5%।
285.94। अगेन ये इससे ज़्यादा है, बिकॉज ऑर्डनरी एनुटी में जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स आप पे करते हैं सब कंपाउंडिंग में जाती हैं, सॉरी एनुटी ड्यू में, लेकिन ऑर्डनरी एनुटी में एक इंस्टॉलमेंट जो है वो कंपाउंडिंग से रह जाती है, क्योंकि ऑर्डनरी एनुटी में एंड में पेमेंट होती है लेकिन एनुटी ड्यू में शुरू में पेमेंट हो जाती है। दिस इज़ द डिफरेंस जो कि मैं अब आपको रिपीट करके बता रही हूँ। लेकिन ये बार बार चीज़ें रिपीट करने का सिर्फ इतना सा मकसद है, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इनको याद रखें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चाहे आप मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड तक जाके चलता है। प्लीज़ आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो अप करना है, बिकॉज शुड नॉट से दैट, लेकिन बाद में आप इसको कैच नहीं कर पाते और बाद में बार बार आपको ये सिखाएगा कोई नहीं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेवल्स में जाते हैं ये प्री अंडरस्टूड होता है टीचर्स का कि ये आप पहले से सीख के आए हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप इनको फॉलो करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज कर लें। ये चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में भी यूज़ होता है। ओके, हम यहाँ पे लेक्चर फिनिश कर रहे हैं, प्लस एनुटी का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें।